Hello bachcho, let's see this question. A gaseous mixture of O2 and X containing 20% of X diffused through a small hole in 134 seconds while pure O2 takes 124 seconds to diffuse through the same hole. Find molecular weight of X. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ना हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का सवाल है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का सवाल है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर मोलर मास ऑफ द गिवन गैस, and the rate is directly rate can be written as what, volume divided by time, जितना उसमें से जितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है डिवाइडेड बाय उतना ही टाइम। तो अब देखो यहां पर हम लिखेंगे R of O2, rate of diffusion of O2 upon rate of diffusion of mixture, that will be equals to root under molar mass of mixture divided by molar mass of O2। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं इसको। अब ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ O2 टाइम टेकन बाय O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जितना डिफ्यूज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय मिक्सचर, राइट। अब देखिए क्योंकि आपको यहाँ पर सेम होल से डिफ्यूजन कराया जा रहा है तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि सेम वॉल्यूम इज हैज बीन डिफ्यूज्ड। तो टाइम के ऊपर हमारा सारा का सारा खेल अब यहाँ पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर से आप कैसे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों की दिस विल बी टाइम टेकन बाय मिक्सचर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ऑफ बाय O2, दैट विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ O2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास मिली हुई है, उसको वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 134 डिवाइडेड बाय 124, दोनों का टाइम दिया हुआ है ना। और ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ मिक्सचर को यूं ही छोड़ दीजिए आप और 32 लिख दीजिए ऑक्सीजन की जगह पे, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास 32 होता है। तो यहाँ पर से अब हमारे पास जो m ऑफ मिक्सचर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, 32 इंटू 134 डिवाइडेड बाय 124 का स्क्वायर, राइट। और ये वैल्यू आ जाएगी 32 इंटू 1.1664। यहाँ पर से ये ग्राम में वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 37.4 ग्राम। अब एक चीज समझना, ये तो मिक्सचर का आ गया, इस मिक्सचर में 80% ऑक्सीजन है और 20% एक्स है। तो उसको हम थोड़ा सा फ्रैक्शन में डिवाइड करके अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, m ऑफ मिक्सचर, तो वो क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 32 ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि 80% है तो उसको मैंने 0.8 में ले लिया, डेसिमल में ले लिया मैंने, और 0.2 mx हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 37.4 के बराबर, इतना ही तो मोलर मास आया हमारे पास। अब ये वैल्यू कितनी आती है 25.6 प्लस 0.2 mx इज इक्वल्स टू 37.4। और यहाँ से बच्चों 0.2 mx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 37.4 माइनस 25.6 दैट इज 11.8, इसीलिए mx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 59 ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमने इसको ग्राम में लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो 11.8 डिवाइडेड बाय 0.2 करेंगे तो 59 ग्राम हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, और यही हमसे पूछा गया था। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।